नमस्कार दोस्तों, आपका हार्दिक स्वागत है इस नई वीडियो में। आज के वीडियो में हम इंडियन ज्योग्राफी का 100% करने वाले हैं, जो कि सभी एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट रहने वाले हैं। और आपको बता दूं, हमने इंडियन ज्योग्राफी के 4 वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं। अगर आपने वह वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो इस वीडियो के बाद आप हमारे प्लेलिस्ट में जाकर उसे देख सकते हैं। तो चलिए बिना समय गवाए आज का प्रश्न शुरू करते हैं। मूंगफली का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन है? तो यह है गुजरात। सोयाबीन उत्पादन में प्रथम स्थान पर कौन है? मध्य प्रदेश। चाय का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन है? असम। कॉफी का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है? कर्नाटक में। कपास का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन है? तो यह है गुजरात। गन्ने का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन है? तो उत्तर प्रदेश हो जाएगा। प्राकृतिक रबड़ का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन है? तो ये हो जाएगा केरल। जूट का सर्वाधिक उत्पादन होता है किस राज्य में होता है? तो ये होता है पश्चिम बंगाल में। अगर यह वीडियो आपको पसंद आ रहा हो तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन को दबा लें ताकि कोई वीडियो आपसे मिस ना हो। चलिए नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। तंबाकू का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन है? तो ये हो जाएगा आंध्र प्रदेश। मसालों का बगीचा यानी सबसे अधिक मसालों का उत्पादन भारत ही नहीं पूरे विश्व में कहाँ होती है? तो ये होती है केरल में। सूरजमुखी का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है कर्नाटक। प्याज का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है? तो ये होता है महाराष्ट्र में। मोटे अनाजों का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन है? तो यह है राजस्थान। रेशम का सर्वाधिक उत्पादन कौन सा राज्य करता है? तो ये करता है कर्नाटक। अल्फासो किस फसल की प्रसिद्ध प्रजाति है? आम की। भारत में सर्वाधिक क्षेत्रफल किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? तो ये पाए जाते हैं उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों को और किस नाम से जाना जाता है? तो इसे जाना जाता है मानसूनी वन के नाम से। इन वनों को सदाबहार वन कहा जाता है। तो ये कहा जाता है उष्णकटिबंधीय आर्द्र वनों को। भारत में सदाबहार वन मुख्य रूप से कहाँ पाए जाते हैं? तो ये पाए जाते हैं पश्चिमी घाट, अंडमान निकोबार और उत्तरी पूर्वी भारत में। चंदन की लकड़ी के वन सर्वाधिक कहाँ पाए जाते हैं? तो ये पाए जाते हैं नीलगिरी की पहाड़ियों में और कर्नाटक में। सुंदरी नामक वृक्ष किस प्रकार के वनों में पाए जाते हैं? तो ये पाए जाते हैं मैंग्रोव वन में। भारत में मैंग्रोव वनस्पति का सर्वाधिक विस्तार कहाँ पर है? तो यह है सुंदरवन पश्चिम बंगाल में। रेगिस्तानी क्षेत्रों में पाए जाने वाले कटीले वन को क्या कहते हैं? तो इसे कहा जाता है मरुस्थलीय वनस्पति यानी कि जीरोफाइट्स। हिमालय पर शंकुधारी वन कितनी ऊंचाई पर मिलते हैं? तो ये मिलते हैं 1500 से 3000 मीटर की ऊंचाई पर। वन महोत्सव के जनक कौन थे? तो वन महोत्सव के जनक के एम मुंशी हैं। भारतीय वन सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ पर है? तो यह है देहरादून में। भारत में राष्ट्रीय वन नीति कब घोषित की गई थी? तो ये किया गया था 1952 ईस्वी में। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में किस राज्य में सर्वाधिक वन है? मध्य प्रदेश में। प्रतिशत के आधार पर भारत का सर्वाधिक वन आच्छादित राज्य कौन सा है? तो ये हो जाएगा मिजोरम। किस वृक्ष को जंगल की आग यानी कि फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट कहा जाता है? तो ये कहा जाता है पलाश को। भोजपत्र वृक्ष कहाँ पाया जाता है? तो ये पाया जाता है हिमालय क्षेत्रों में। खैर वृक्ष से क्या प्राप्त किया जाता है? तो खैर वृक्ष से कत्था प्राप्त किया जाता है। बीड़ी बनाने के लिए किस वृक्ष के पत्तों का प्रयोग होता है? तेंदु पत्तों का प्रयोग होता है बीड़ी बनाने के लिए। भारत में सबसे कम वन आवरण वाला राज्य कौन सा है? तो ये हो जाएगा हरियाणा। चिपको आंदोलन का संबंध किससे है? तो चिपको आंदोलन का संबंध वन संरक्षण से है। भारत में मैंग्रोव वनों का दूसरा सबसे बड़ा क्षेत्र कहाँ पाया जाता है? तो ये पाया जाता है गुजरात के तट पर। सागौन और साल किस प्रकार के वनों के महत्वपूर्ण वृक्ष हैं? तो ये है उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वनों के। देवदार के वृक्ष मुख्य रूप से कहाँ पाए जाते हैं? तो ये पाए जाते हैं पश्चिमी हिमालय में। अल्पाइन वनस्पति कितनी ऊंचाई पर पाई जाती है? तो ये पाई जाती है 3000 मीटर से अधिक ऊंचाई पर। भारत में चंदन की लकड़ी के लिए प्रसिद्ध राज्य कौन सा है? तो ये हो जाएगा कर्नाटक। पर्यावरण संतुलन के लिए देश के कितने प्रतिशत भूभाग पर वनों का होना आवश्यक है? तो 33% भूभाग पर। रबर का संबंध किस प्रकार की वनस्पति से है? उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन से। सिंकोना के वृक्ष से कौन सी दवा बनाई जाती है? तो सिंकोना के वृक्ष से कुनैन की दवा बनाई जाती है। आर्किड और फर्न किस प्रकार के वनों की विशेषता है? आर्किड और फर्न वर्षा वन के प्रकार हैं। भारत में राष्ट्रीय उद्यान और वन्य जीव अभयारण्यों का सर्वाधिक विस्तार किस राज्य में है? तो यह है मध्य प्रदेश में। शांत घाटी यानी कि साइलेंट वैली कहाँ पर है? तो यह है केरल में। भारत में अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? तो भारत में अनुसंधान संस्थान देहरादून में है। शुष्क वन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? तो शुष्क वन अनुसंधान संस्थान जोधपुर में है। बांस को वनस्पतिक रूप से क्या माना जाता है? तो बांस को वनस्पतिक रूप से घास माना जाता है।
किस राज्य को टाइगर स्टेट कहा जाता है? तो ये कहा जाता है मध्य प्रदेश को। फूलों की घाटी कहाँ पर है? उत्तराखंड में। भारतीय कृषि का इतिहास किसने लिखा है? तो ये लिखा है एम.एस. रंधावा ने। विश्व विश्व वन दिवस कब मनाया जाता है? 21 मार्च को। तारपीन का तेल किस वृक्ष से प्राप्त किया जाता है? तो तारपीन का तेल चीड़ के वृक्ष से प्राप्त किया जाता है। केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? तो केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान शिमला में है। बादबाना आर्द्र भूमि क्षेत्र कहाँ पर है? तो यह है गुजरात में। राष्ट्रीय गन्ना प्रजनन संस्थान कहाँ पर है? तमिलनाडु के कोयम्बटूर में। भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? तो राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान हरियाणा के करनाल में है। नीली क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? तो नीली क्रांति का जनक हीरालाल चौधरी और अरुण कृष्णन को कहा जाता है। पीली क्रांति मुख्य रूप से किस फसल के लिए शुरू की गई थी? तो पीली क्रांति सरसों और सूरजमुखी के उत्पादन के लिए शुरू की गई थी। व्हाइट गोल्ड यानी श्वेत स्वर्ण किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है कपास को। आगरा किस नदी के किनारे स्थित है? तो यह है यमुना नदी के किनारे स्थित। नई दिल्ली किस नदी के किनारे स्थित है? तो यह है यमुना नदी के किनारे स्थित। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ किस नदी के किनारे स्थित है? तो यह है गोमती नदी के किनारे स्थित। हरिद्वार और वाराणसी किस नदी के किनारे स्थित है? तो यह है गंगा नदी के किनारे स्थित। पटना किस नदी के किनारे स्थित है? तो यह बसा है गंगा नदी के किनारे। अयोध्या किस नदी के तट पर स्थित एक धार्मिक स्थल है? तो यह है सरयू नदी के किनारे स्थित। अहमदाबाद किस नदी के किनारे स्थित है? अहमदाबाद साबरमती नदी के किनारे स्थित है। सूरत किस नदी के तट पर बसा है? सूरत ताप्ती नदी के तट पर बसा है। बद्रीनाथ का प्रसिद्ध मंदिर किस नदी के किनारे स्थित है? तो यह है अलकनंदा नदी के किनारे। श्रीनगर किस नदी के तट पर है? झेलम नदी के तट पर है। लुधियाना और फिरोजपुर किस नदी के तट पर है? तो यह है सतलुज नदी के तट पर। हैदराबाद किस नदी के तट पर है? तो हैदराबाद मूसी नदी के तट पर है। जबलपुर किस नदी के तट पर है? तो यह है नर्मदा नदी के तट पर। कोटा किस नदी के तट पर है? तो कोटा जो है चंबल नदी के तट पर है। कटक किस नदी के तट पर स्थित है? तो कटक महानदी के तट पर स्थित है। नासिक किस नदी के तट पर स्थित है? तो यह है गोदावरी नदी के तट पर। विजयवाड़ा किस नदी के तट पर स्थित है? तो विजयवाड़ा कृष्णा नदी के तट पर स्थित है। तिरुचिरापल्ली किस नदी के किनारे स्थित है? तो यह स्थित है कावेरी नदी के किनारे। कोलकाता किस नदी के तट पर बसा प्रसिद्ध शहर है? तो यह बसा है हुगली नदी के किनारे। डिब्रूगढ़ और गुवाहाटी किस नदी के किनारे स्थित है? ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे। उज्जैन किस नदी के तट पर स्थित है जहां कुंभ मेला लगता है? तो यह है शिप्रा नदी के किनारे। जमशेदपुर किस नदी के किनारे बसा है? तो यह बसा है स्वर्ण रेखा नदी के किनारे। संबलपुर किस नदी के किनारे स्थित है? संबलपुर जो है महानदी के किनारे स्थित है। बरेली किस नदी के तट पर है? तो बरेली जो है रामगंगा नदी के तट पर स्थित है। जौनपुर किस नदी के किनारे स्थित है? तो जौनपुर गोमती नदी के किनारे स्थित है। मथुरा किस नदी के तट पर बसा है? तो मथुरा जो है यमुना नदी के तट पर बसा है। पंढरपुर जो कि महाराष्ट्र में है किस नदी के किनारे स्थित है? तो यह है भीमा नदी के किनारे स्थित। होशंगाबाद किस नदी के तट पर बसा है? तो होशंगाबाद नर्मदा नदी के तट पर बसा है। नेल्लोर किस नदी के किनारे स्थित है? तो यह स्थित है पेन्नार नदी के किनारे। तंजावुर किस नदी के तट पर स्थित है? तंजावुर जो है कावेरी नदी के तट पर स्थित है। कुरनूल किस नदी के किनारे बसा है? कुरनूल जो है तुंगभद्रा नदी के किनारे बसा है। इटावा किस नदी के तट पर स्थित है? तो इटावा यमुना नदी के तट पर स्थित है। ओरछा किस नदी के किनारे स्थित है? ओरछा जो है बेतवा नदी के किनारे स्थित है। मुंगेर और भागलपुर किस नदी के किनारे बसे हैं? तो मुंगेर और भागलपुर गंगा नदी के किनारे बसे हैं। ग्वालियर किस नदी के तट पर स्थित है? तो ग्वालियर जो है चंबल नदी के तट पर स्थित है। राउरकेला किस नदी के संगम पर स्थित है? बरहामी नदी। शंख और कोयल का संगम होता है यहाँ पर। पणजी किस नदी के किनारे स्थित है? तो पणजी जो है मांडवी नदी या फिर मंडोवी नदी के किनारे स्थित है। कानपुर किस नदी के किनारे स्थित भारत का प्रमुख औद्योगिक शहर है? तो यह स्थित है गंगा नदी के किनारे। आज के वीडियो में इतना ही। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही साथ बेल आइकन को दबा लें। इसका अगला पार्ट आपको जल्द ही प्रोवाइड करा दिया जाएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।